इस तरह माँ दुर्गा की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जीवन सफल हो सकते हैं, उन्नति के पथ पर अग्रसर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। ज्ञान सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करने के लिए ज्ञान सागर 602 पे सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए सिर्फ आध्यात्मिक, पौराणिक और धार्मिक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए जानते हैं, शास्त्रों में शरीर को पुर या दुर्ग कहा गया है, जिसमें आत्मा के रूप में पुरुषोत्तम या शक्ति के रूप में दुर्गा निवास करती है। दुर्गा सप्तशती में आता है, यह देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उन्हें बार बार नमस्कार है। मनुष्य के रूप, रंग, जाति, धर्म, शिक्षा, भाषा, संस्कार, आर्थिक स्थिति जैसा विविधताओं से हम भली प्रकार परिचित हैं। एक ही परिवार के सदस्यों के भी स्वभाव समान नहीं होते। देश और समाज में अलग अलग स्तरों पर इतना अंतर होने पर भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने पर सबके अंदर एक ही चेतन तत्व या आत्मा विद्यमान है, जिसमें तनिक भेद नहीं है। इसलिए आध्यात्मिक मनुष्य अनेकता में इसी एकता को देखता है। उसकी दृष्टि प्राणियों के भेद पर न जाकर सबके अंदर एक ही आत्मा का दर्शन करती है। शास्त्रों में शरीर को पुर या दुर्ग कहा गया है, जिसमें आत्मा के रूप पुरुषोत्तम या शक्ति के रूप में दुर्गा निवास करती है। दुर्गा सप्तशती में भी यह आता है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया। आप इस मंत्र का जब उच्चारण करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, इसका यही अर्थ है कि प्राणियों की शक्ति रूप स्थित है, उन्हें बार बार नमस्कार करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ। जब तक शक्ति के रूप में देवी दुर्गा हमारे शरीर रूपी दुर्ग में निवास करती है, तब तक ही हमारा शरीर क्रियाशील या चेतन रहता है। उनके निकल जाने के पश्चात यह निर्जीव हो जाता है। लेकिन देखा जाता है कि सामान्यतया मनुष्य अज्ञान और अभिमान के कारण उस शक्ति को स्वयं का बल मानकर उसका दुरुपयोग दूसरों को कष्ट पहुंचाने में करने लग जाता है। एक साधारण मनुष्य भेद दृष्टि रखते हुए सभी को अलग अलग देखता है, लेकिन आध्यात्मिक पुरुष अभेद दृष्टि से रखने के कारण सभी के अंदर एक ही चेतन शक्ति के दर्शन करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को ना तो मन, वाणी और शरीर से कष्ट पहुंचाता है और ना उनके किसी प्रकार के अहित की कामना करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस ज्ञान से मनुष्य सब भूतों के एक अविनाशी परमात्मा भाव को बिना अंतर किए समभाव से देखता है, वही सात्विक ज्ञान है। वास्तव में जो मनुष्य विभक्त नहीं है, वही भक्त है। यानी भक्त की दृष्टि सब प्राणियों में स्थित उस एक आत्म तत्व पर ही रहती है, जबकि साधारण मनुष्य की दृष्टि पंच महाभूतों से निर्मित बाहरी शरीर पर होती है। गीता में भगवान कहते हैं, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मस्वरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। इसलिए वर्तमान समय में विशेषता या नवरात्रि के 9 दिनों में शास्त्रों का स्वाध्याय, मनन और ध्यान से स्वयं को जानने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह अपने दुर्गुणों और अज्ञान रूपी तामसी या आसुरी प्रवृत्तियों को ज्ञान रूपी अग्नि से 10वें दिन दशहरे के पर्व पर दहन करके अपनी इसे इंद्रियों को अपने वश में करने का प्रयास करना चाहिए। अगर चैत्र नवरात्रि है तो 9वें दिन इस चीज़ का प्रयास करना चाहिए। इससे अपने जीवन में आध्यात्मिक दृष्टिकोण लाने का अवसर मिलता है। इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण के जरिए दूसरों को उन्नत करने के साथ हम भी उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। अपने स्वार्थ या निजी लाभ के लिए दूसरों का अहित करने के विचार भी इस दृष्टिकोण के कारण धीरे धीरे हमारे अंदर से लुप्त हो जाएंगे और हम एक स्वस्थ
समाज के निर्माण में भागीदार बनते हुए अपने मानव जीवन को सफल कर सकेंगे। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है? और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।